Now the next question is the length of each side of an equilateral triangle is 8 यूनिट. हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है. इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसके तीनों साइड जो है वो बराबर हो, और इन तीनों साइड की लेंथ हमें कितनी दी हुई है? 8 यूनिट. यानी इस साइड की भी 8 यूनिट है, इसकी भी 8 यूनिट और इसकी भी 8 यूनिट. फाइंड द लेंथ ऑफ एनी ऑफ वन एल्टीट्यूड. हमें कोई एक एल्टीट्यूड मालूम करना. एल्टीट्यूड जो है वो बेस से डिस्टेंस होता है. बेस से वो वाला डिस्टेंस होता है जिसको हम अपोजिट वर्टेक्स तक के ड्रॉ करते हैं. वो हम यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं और यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं. अब जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास आया है, हमें ये डिस्टेंस मालूम करना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डिस्टेंस को, क्योंकि हमें मालूम करना है, तो क्योंकि बी के अपोजिट है तो हम इसको बी बोल देंगे. ए के अपोजिट ए और डी के अपोजिट डी. ठीक है. अब हमें ये वाला डिस्टेंस 8, ये पूरा डिस्टेंस जो है वो 8 दिया हुआ है. जबकि अगर हम ये परपेंडिकुलर इस डिस्टेंस की बात करें तो ये डिस्टेंस हमारे पास क्या है? ये वो डिस्टेंस है जो टोटल 8 है. अगर इसको हम हाफ में डिवीजन करें तो ये क्या हो जाएगा? 4, और ये क्या हो जाएगा? ये एरिया क्या हो जाएगा? 4. तो अगर हम ए की बात करें यहाँ पर, तो ए की वैल्यू क्या है? 4. जबकि डी की वैल्यू अगर हम देखें तो डी की वैल्यू क्या आ गई? 8. जबकि बी हमें मालूम करना है. तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. हम यहाँ पे क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ हम मेंशन कर देंगे कि कंसीडर ट्रायंगल. कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करें? ए डी बी. अब अगर हम इस ट्रायंगल को देखें तो क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है तो बेस क्या होगी? ये. और जो स्ट्रेट लाइन, मतलब इस बेस के स्ट्रेट अपोजिट स्ट्रेट लाइन होती है वो क्या होती है? परपेंडिकुलर. और ये हाइपोटेन्यूज. तो सबसे पहले अगर बेस देखें तो बेस क्या है? यहाँ पर बेस है बी डी विच इज इक्वल टू 4 यूनिट्स. 4 यूनिट्स के बराबर है. अच्छा, इसी तरह अगर हम परपेंडिकुलर की बात करें तो परपेंडिकुलर क्या है? यहाँ पर परपेंडिकुलर है यहाँ पर ए डी. तो ए डी ये हमें मालूम करना है, तो हमने इसको बी से रिप्रेजेंट कर दिया. तो इसके बाद परपेंडिकुलर हो गया. अब हाइपोटेन्यूज. तो हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पर? हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पर? ए बी जो हमें क्या दिया हुआ है? 8 यूनिट दिया हुआ है. तो 8 यहाँ पर आ गया. अब हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या दिया हुआ है? हाइपोटेन्यूज यहाँ पे दिया हुआ है 8, यानी 8 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर. 8 का स्क्वायर है 64, बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर है 16, प्लस 16 बना के हो जाएगा -16 इक्वल टू बी स्क्वायर. अब 64 में से 16 जब हम माइनस करवाएंगे तो आंसर विल बी 48 इक्वल्स टू बी स्क्वायर. या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल्स टू 48. अब हमें स्क्वायर खत्म करना है तो हम इधर क्या ले लेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू 48. और जब 48 का हम रूट निकालेंगे तो अंडर रूट 48 क्या आएगा? 6.928. स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया. यहाँ पे क्या बच जाएगा? सिर्फ बी. अब इधर भी 8 यूनिट लिखा हुआ था तो हम इधर यूनिट क्या लगाएंगे? यूनिट्स. ये क्या हो जाएगा आंसर? नाउ द क्वेश्चन नंबर 10 इज द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हैव द लेंथ x प्लस 4 एंड 20. अब हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है, एक ट्रायंगल की लेंथ्स यानी साइड्स दी हुई है x प्लस 4 और 20. इफ द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज 20. अगर हम ये बोलें कि लॉन्गेस्ट साइड जो है वो 20 है, यानी लॉन्गेस्ट साइड का मतलब क्या होता है? हाइपोटेन्यूज हमें क्या दिया हुआ है? 20. क्योंकि अगर हम ट्रायंगल कंसीडर जब भी करते हैं तो जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज कहलाती है. व्हाट वैल्यू ऑफ x मेक द राइट एंगल ट्रायंगल. तो अगर हम x की वैल्यू इधर क्या रखें कि वो एंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए. तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम सपोज करते हैं, जैसे पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, सॉरी. तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करें तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. स्टार्टिंग द क्वेश्चन. स्टार्टिंग में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? लेट हमें साइड्स क्या दी हुई? x प्लस 4 एंड 20 बी द sides
ऑफ आ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल की हमें साइड दी हुई है। अब इसमें अगर हम कंसीडर करें कि 20 हमें बोला हुआ है लॉन्गेस्ट साइड, तो द लॉन्गेस्ट साइड इज 20, यानी कि हम क्या बोल देंगे, हाइपोटेन्यूज हमें क्या दिया हुआ है, ये हमें कंडीशन दी हुई है, तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू 20। देन इसके बाद हमें क्या करना है, हमें जो दो बाकी के साइड दिए हुए हैं वो क्या दी हुई है, x और x+4। तो एक को हम बेस ले लेंगे, ये हमारी इज अप टू अस कि हम बेस किसको ले रहे हैं और परपेंडिकुलर किसको ले रहे हैं। बेस हमने x ले लिया तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा x+4। अब इसके बाद हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। हम क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करना है तो हम क्या यूज करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करें तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे 20, तो 20 का स्क्वायर आ जाएगा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी x+4 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर यानी x स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर इज 400, x+4 का होल स्क्वायर। यहाँ हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a+b का होल स्क्वायर। a+b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a+b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b स्क्वायर के। तो हम अगर इधर a+b का फॉर्मूला लगाएं तो इधर क्या आ जाएगा, 8x² + 2a यानी कि x, b यानी कि 4 + 4 का स्क्वायर। ये इसको ब्रेक करा है हमने, ये वाला x² जो है वो ऐसे ही आ गया। यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे कि हमने कौन सा फॉर्मूला यूज करा है, a+b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b स्क्वायर के। देन 400 ऐसे आया इक्वल्स टू x² ऐसे आया, 2 4 = 8, 8x, 4 का स्क्वायर है 16 प्लस x² ये ऐसे आ गया। 400 इक्वल्स टू x² + x², 2x², 8x + 16। 400 इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 2x² + 8x + 16 - 400 इक्वल्स टू 0। अब 2x² ऐसे आया प्लस 8x, 16 - 400। जब 400 में से 16 माइनस करवाएंगे तो आंसर विल बी 384, क्योंकि माइनस साइन बड़े नंबर का था तो क्या देगा, -384 इक्वल्स टू 0। अब अगर हम इधर देखें तो इधर से कॉमन हम ले सकते हैं। कॉमन क्या आ रहा है इधर, 2 कॉमन आ जाएगा इधर, तो 2 हम कॉमन ले लेंगे। x² + 8 4, 2 के टेबल में 8 कहाँ पर आता है, 4 पर। 384 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी 192 इक्वल्स टू 0। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड हो जाएगा किससे, 0 से। तो 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, मिडिल टर्म फैक्टर यूज कर सकते हैं। अगर हम इसके फैक्टर बनाएं तो इसके फैक्टर बनेंगे, या तो मिडिल टर्म फैक्टर बना लें या क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा लें। तो हमें इजी होगा मिडिल टर्म फैक्टर से सॉल्व कर लें। तो हम ऐसे x² ऐसे आया, -192 ऐसे आया, इसको ब्रेक करके अगर हम लिखेंगे तो क्या आ जाएंगे फैक्टर इसके, 16 और 12 आ जाएगा। क्योंकि 16 को जब हम 12 से माइनस करवाएंगे, 16 - 12 4x, और 16 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 16 को जब 12 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर इज 192। यानी हमें मिडिल टर्म फैक्टर में इस तरह से ब्रेक करना होता है कि मल्टीप्लाई करें तो ये वाला नंबर बने और प्लस या माइनस करें तो वापस मिड वाला नंबर बन जाए। तो अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, क्या आ गया, x, क्या बचेगा इधर, x + 16। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, माइनस कॉमन आ रहा है और 12 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि अगर हम 192 को डिवाइड करवाएं 12 से तो आंसर विल बी 16। तो माइनस कॉमन आया, 12 कॉमन आया, माइनस माइनस प्लस, और इधर क्या बच गया, x, माइनस माइनस प्लस। 12 के टेबल में 192 कहाँ पर आ रहा है, 16 पर। अच्छा, यहाँ पर 0 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 0, ये 0 ऐसे ही आ जाएगा। अब इस पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है, x + 16, क्या बचा, x - 12 इक्वल्स टू 0। अब x + 16 को भी हम 0 के बराबर ले लेंगे और x - 12 को भी हम 0 के बराबर ले लेंगे। तो प्लस का 16 उधर आके माइनस का 16 हो जाएगा और माइनस का 12 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर x के 2 वैल्यू आ रही है, हमें एक को इग्नोर करना होगा, यानी एक यूज़ में नहीं आएगी, दूसरी यूज़ में आएगी, और वो कौन सी होगी, वैल्यू होगी ये वाली या ये वाली।
तो हम इस वाली को ले लेंगे पॉजिटिव वाली को, क्योंकि डिस्टेंस अगर हम कभी भी देखें तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। और हमें क्या मालूम करना है, लेंथ, और लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो हम क्या लिख देंगे, x इक्वल्स टू 12 बिकॉज x इज इक्वल्स टू -16, नेगेटिव डिस्टेंस कैन नॉट भी पॉसिबल। तो हम इग्नोर कर देंगे इसको, x इक्वल्स टू 12 ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, एज अ मैनेजर गोज 18 मीटर ड्यू ईस्ट। एक मैनेजर है जो 18 मीटर की तरफ 18 मीटर ईस्ट की तरफ जा रहा है, एंड देन 24 मीटर ड्यू नॉर्थ, और उसके बाद 24 मीटर ड्यू नॉर्थ यानी नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या करा है, स्केलिंग कर दी, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। तो पहले ईस्ट की तरफ गए 18 मीटर, उसके बाद 24 मीटर नॉर्थ की तरफ गए वहीं से। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इस करंट पोजीशन, हमें उस करंट पोजीशन का डिस्टेंस मालूम करना है। तो सिंपली यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बन गया क्या, ये। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, और हमें हाइपोटेनस यहाँ पर फाइंड करना है। तो हम क्या लिख देंगे, पहले ट्रायंगल, तो अगर ये ई है, इसको ये ओरिजिन से स्टार्ट हुआ ओ, और इसको हम ए बोल देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट ओ ए ई बी द राइट एंगल ट्रायंगल। इसको कंसिडर कर लिया। उसके बाद हमारे पास बेस क्या है, बेस इक्वल्स टू, बेस क्या है, ओ ई, बेस इक्वल्स टू ओ ई इक्वल्स टू कितने दी हुई है, 18 मीटर। ओ ई क्या है, डिस्टेंस, तो हमने बार लगा दी, बार रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस को। देन इसके बाद ई ए या ए ई क्या है, परपेंडिकुलर, तो हम लिख देंगे परपेंडिकुलर इक्वल्स टू ए ई या ई ए इक्वल्स टू 24 मीटर। उसके बाद हमें फाइंड क्या करना है, हाइपोटेन्यूज विच इज ओ ए। तो हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू ओ ए इक्वल्स टू, ये हमें फाइंड करना है। तो इसको हम एक अननोन नंबर से अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, एक्स से। डायग्राम में भी हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे एक्स इक्वल्स टू। अच्छा, अब हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करें तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है, एक्स स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर 24 स्क्वायर, बेस क्या है यहाँ पर 18 स्क्वायर। तो सबसे पहले 24 का स्क्वायर लेंगे, 24 का स्क्वायर बराबर होता है 576 के, 576। 18 का स्क्वायर लेंगे 324, इसमें ऐड करवा देंगे 576, तो ये क्या आ जाएगा 900। ये क्या है, एक्स स्क्वायर। अब हमें यहाँ से स्क्वायर को रिमूव करना है, तो हम क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो एक्स स्क्वायर पे भी रूट आ जाएगा और 900 पे भी रूट आ जाएगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल, एक्स आ गया, 900 का रूट निकालेंगे तो ये आ गया 330। अब क्योंकि ये तो 18 मीटर दिया था, 24 दिया हुआ था, वो हमें मीटर में दिया हुआ था, तो ये एक्स भी क्या आ जाएगा, मीटर में, विच इज आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज इन द रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल हमें दिया हुआ है ए बी सी और डी। मेजरमेंट एंगल बी सी प्लस सी डी, बी सी और सी डी, इस पूरी की लेंथ हमें क्या दी हुई है, 17 सेंटीमीटर दी हुई है। जबकि दूसरी कंडीशन में हमें क्या बोला है, मेजरमेंट एंगल बी डी और ए सी, इन दोनों को मिलाए तो क्या बनेगा 26 सेंटीमीटर। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें क्या करना है, लेंथ, यहाँ से मिस है, यहाँ पर हम मेंशन करेंगे कैलकुलेट द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। हमें लेंथ मालूम करनी है और ब्रेथ मालूम करनी है। तो अगर हम रेक्टेंगल की बात करें, रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो अपोजिट साइड का मतलब कि ये दो साइड को हमने वाई बोल दिया और इन दो साइड को ये विड्थ है और ये लेंथ है। तो ये रेक्टेंगल की ये कंडीशन होती है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल।
तो y बोल दिया, x बोल दिया। यहाँ पे हमने क्या लिखा, लेट ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। मेजरमेंट पहली कंडीशन हमें क्या दी है, बी सी प्लस सी डी किसके बराबर दिया हुआ है, 17 सेंटीमीटर के। तो बी सी हमने क्या सपोज करा था, x, सी डी हमने क्या सपोज करा था, y। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या हो गया, 17। अगर हम यहाँ से x की वैल्यू को सेपरेट करें तो प्लस का वैल्यू तो जाके क्या हो जाएगा, माइनस वाई के बराबर। इसी तरह अगर हम सेकंड कंडीशन की बात करें तो सेकंड कंडीशन में हमें क्या बोलता है, मेजरमेंट एंगल बी डी प्लस मेजरमेंट एंगल ए सी इक्वल्स टू 26 सेंटीमीटर। बी डी और ए सी को मिलाएं तो कितना सेंटीमीटर बनेगा, 26 सेंटीमीटर बनेगा। तो बी सी और सी डी तो लेंथ और विड्थ थी, लेकिन बी डी और ए सी क्या है, डायगनल्स है। डायगनल्स यानी इस तरह अपोजिट साइड का डिस्टेंस। तो अगर दोनों की लेंथ, इसकी और इसकी लेंथ टोटल 26 सेंटीमीटर दी हुई है, तो बी डी भी 13 सेंटीमीटर होगा और ए सी भी कितना होगा, 13 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि जो डिस्टेंस वो यहाँ का होगा वही डिस्टेंस यहाँ का होगा। तो 26 को अगर हम 2 में डिवाइड कर दें तो बी डी भी 13 सेंटीमीटर आ गया और ए सी भी 13 सेंटीमीटर आ गया। तो लेंथ आ गई हमारे पास एक डायगोनल की। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम यहाँ से ये वाला ट्रायंगल का सपोज करें, एक्स या वाई मालूम करने के लिए ये वाला ट्रायंगल सपोज करेंगे, तो ये वाला ट्रायंगल सपोज करते हैं तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। सॉरी, ये वाला ट्रायंगल अगर हम सपोज करेंगे तो ये राइट एंगल हमारा कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। तो ये हाइपोटेन्यूज होगा, ये बेस हो जाएगा। हम यहाँ पे क्या कंसीडर कर लेंगे, कंसीडर ट्रायंगल ए बी सी सपोज कर लेंगे। अब जो हमने कंसीडर किया है ट्रायंगल ए बी सी, इसमें बेस क्या है, क्योंकि ट्रायंगल ये है तो बेस क्या हो जाएगा, ए बी। तो बेस इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू, ये बेस हमें नहीं मालूम, हमें क्या दिया है, वाई इसकी जगह पे, तो हम क्या लिख देंगे, वाई। इसी तरह परपेंडिकुलर अगर हम इसमें देखें तो परपेंडिकुलर इसमें क्या है, परपेंडिकुलर स्ट्रेट ये वाली लाइन है। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, एक्स, बी सी और बी सी, बी और सी, और ये किसके बराबर दिया हुआ है, एक्स के बराबर। यानी यहाँ पे हमने क्या मेंशन किया हुआ है, स्मॉल एक्स विच इज अननोन। देन इसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज की बात करें तो हाइपोटेन्यूज क्या होगी, ए सी, ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस जो हमने हाफ कर दिया था 13 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करें तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है, 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, एक्स का स्क्वायर, बेस क्या है यहाँ पर, वाई का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 169 इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू हमने इधर हम इक्वेशन 1 यूज़ करेंगे। इक्वेशन 1 यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 यूज़ करेंगे, एक्स इसके बराबर है 17 माइनस वाई के बराबर। तो हम एक्स की जगह पे क्या लिख देंगे, 17 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 169। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस 2 बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे ए क्या है 17, बी क्या है वाई, तो हमने ये फॉर्मूला यूज़ कर दिया प्लस वाई स्क्वायर। और यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे कि हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ करा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 169 आ गया यहाँ पर। 17 का स्क्वायर आई थिंक 256 होता है, 17 का स्क्वायर देख लेते हैं, 289। तो 289 आ जाएगा यहाँ पर। माइनस 17 को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 34 वाई प्लस वाई स्क्वायर, और ये वाला वाई स्क्वायर ऐसे ही आ गया। देन इसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, क्योंकि वाई को सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, 169 प्लस 289 है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 289 इक्वल्स टू माइनस 34 वाई प्लस वाई स्क्वायर 2 वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब 169 में से 289 माइनस करेंगे तो 169 माइनस 289 क्या आ गया, माइनस 120 इक्वल्स टू माइनस 34 वाई स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर। इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस 60 हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर प्लस 17 वाई माइनस 60 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टर्स किस तरह से बनाते हैं, तो मिडिल टर्म फैक्टर यूज़ करते हैं।
ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो अगर हम इसके फैक्टर्स बनाएं तो किस तरह से बनेंगे, वाई स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, -60 ऐसे ही आ जाएगा। तो 17y को अगर हम ब्रेक करें तो 12 नहीं, इधर -12y आएगा और इधर -5y आएगा। क्यों, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। 12 + 5 = 17। हाँ, जो हमने मिस्टेक करी है वो ये करी है कि इन दोनों में से जब हमने माइनस बाहर ले लिया, माइनस कॉमन है तो माइनस प्लस, यहाँ पे भी माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस, और जब ये माइनस इधर जाके बल्कि यहाँ पे भी माइनस आएगा, माइनस आएगा हर जगह पर। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 12 और 5 17, साइन क्योंकि बड़े नंबर का आता है तो माइनस का आ गया, इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, वाई, तो वाई -12। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे। तो 2y² ऐसे आया है यहाँ पर, -34y ऐसे आया है यहाँ, 34y ऐसे आया, -120 इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस का 120, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, इक्वल्स टू 0। और इस पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है, 2, तो y² -17y प्लस 60, 2 के टर्म में 120 कहाँ पर आएगा, 60 पर। ये 120 को डायरेक्टली 2 से डिवाइड करवा दें तो 60 इक्वल्स टू 0। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, 0 से डिवाइड, y² -17y प्लस 60 इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। अब इसके फैक्टर्स बनाएंगे। इसके फैक्टर क्या बनेंगे, -12y -5y प्लस 60 ऐसे ही आ गया। क्यों, माइनस माइनस प्लस, 12 + 5 = 17, साइन बड़े नंबर का आ गया, और 12 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 60। मिडिल टर्म फैक्टर से नहीं हो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी हम कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी इजीली आ जाएंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, y कॉमन ले लेंगे। तो इधर क्या हो जाए, y -12, इन दोनों में से कॉमन क्या रहा है, -5, तो माइनस माइनस प्लस 5y माइनस प्लस माइनस 60 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी 12। अब y -12 कॉमन आ रहा है, y -12 क्या बचा, y -5 इक्वल्स टू 0। y -12 को भी हम 0 के बराबर ले लेंगे और y -5 को भी हम 0 के बराबर ले लेंगे। माइनस का 12 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 12। इसी तरह माइनस का 5 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 5। तो y के दो आंसर आ रहे हैं, विच आर y = 12 और y = 5। अब इधर दो y के वैल्यूज आएंगे, इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे क्योंकि हमें लेंथ और ब्रेथ दोनों मालूम करनी है। तो इसकी लेंथ क्या है x और ब्रेथ क्या है y। तो हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे x की y की वैल्यू को। तो हम इधर क्या लिख देंगे, पुट y = 12 एंड 5 इन इक्वेशन 1। तो अगर हम y = 12 की बात करें तो x इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, x = 17 - 12। तो x = 17 - 12, 17 में से 12 माइनस करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, 5। इसी तरह सेंटीमीटर लगा देंगे यहाँ पर, सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिट हमें क्या दिया है, सेंटीमीटर। इसी तरह अगर हम y = 5 पुट करें तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, x = 17 माइनस, पहले 12 माइनस करवाए थे, अब 5 माइनस करवा देंगे। तो x = 17 - 5 = 12 सेंटीमीटर। तो अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ x थी, लेंथ 5 रखने से ब्रेथ x 12 आ रही है और लेंथ 12 रखने से ब्रेथ 5 आ रही है। तो रेक्टेंगल में होता क्या है, ये दोनों सेम होते हैं और ये दो अपोजिट साइड सेम होती हैं। तो हम यहाँ के पे क्या ले सकते हैं, लेंथ क्या थी हमारी, x यानी कि 5 भी रख सकते हैं। अगर लेंथ वाली चूज करेंगे तो ब्रेथ वाली चूज करेंगे, अगर लेंथ वाली चूज करेंगे तो ब्रेथ वाली चूज करेंगे। तो लेंथ यहाँ पे हम लिखेंगे हैंस लेंथ = 5, लेंथ x = 5 सेंटीमीटर। इसी तरह ब्रेथ y = ब्रेथ क्या रही है, 5 रखने से 12 सेंटीमीटर।